हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ और इसमें भी हमारा चैप्टर 10 कह लीजिए या यूनिट 10 कह लीजिए, फाइनेंशियल मार्केट चल रहा है, वित्तीय बाजार चल रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमने फाइनेंशियल मार्केट के बारे में, क्या होता है फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस क्या होती हैं, एक अलग वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो नहीं देखी है, सबसे पहले डिटेल में जानने के लिए आप उसको देखिए। और फिर मनी मार्केट पे मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। मनी मार्केट क्या होती है, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं, तो ये भी आप ज़रूर देखिए, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और आज का जो टॉपिक है वो है कैपिटल मार्केट पे। कैपिटल मार्केट आगे फर्दर दो क्लासिफिकेशन होते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंड है सेकेंडरी मार्केट। इनमें भी डेब्ट इक्विटी, डेब्ट इक्विटी, लेकिन आज हम कैपिटल मार्केट के बारे में बात करेंगे। तो अगर मनी मार्केट के बारे में आपको डिटेल में जानना है तो एक सेपरेट वीडियो मैंने इसमें बनाई है, वो आप ज़रूर देखना, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा मनी मार्केट क्या होती है। शॉर्टकट में कहो तो मैं बता देता हूँ प्रेसिस करके कि मनी मार्केट वो मार्केट होती है जिसमें शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ में डील किया जाता है। शॉर्ट टर्म फंड के लिए जो मार्केट हमारी यूज़ होती है वो मनी मार्केट होती है। इसमें जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं वो मैक्सिमम 1 ईयर तक के लिए यूज़ होते हैं, तो इसको बोला जाता है मनी मार्केट। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं कैपिटल मार्केट की। देखिए, कैपिटल मार्केट, इसको हिंदी में कहते हैं हम पूंजी बाजार। कैपिटल मार्केट क्या होता है, ध्यान से देखिए क्या होता है, पढ़ते हैं। कैपिटल मार्केट इज एन इंस्ट्रूमेंट अरेंजमेंट बाय विच सेविंग आर चैनलाइज्ड into by which savings are channelized into investment avenues। कैपिटल मार्केट क्या होती है? कैपिटल मार्केट एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है बाय विच सेविंग्स आर चैनलाइज इनटू इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़। कहने का मतलब इस मार्केट में, हम पूंजी बाजार में जितनी भी सेविंग्स होती हैं हमको चैनलाइज करते हैं, इन्वेस्टमेंट की तरफ करते हैं। कहने का मतलब इसमें एक तरह से मीडियम या लॉन्ग रन की मार्केट होती है। इसमें हम जो भी सेविंग्स हमारी होती है उसको हम, जहाँ वो बेकार पड़ी होती है वहाँ से इसको वहाँ लगवा देते हैं जहाँ वो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकती है। इट अनेबल्स द बोरोअर्स टू रेज फंड फॉर देयर पर्पज़। तो इस तरह से जितने भी बोरोस होते हैं उनको फंड रेज करने में, उनके अपने उद्देश्य के लिए जो पैसा चाहिए होता है फंड रेज करने के लिए, ये एक बोरोअर्स के लिए मार्केट तैयार कर देती है। सिमिलरली इट गिव्स अपॉर्चुनिटीज़ टू द लैंडर्स टू वाइजली इन्वेस्ट देयर फंड। इसी तरह जितने इन्वेस्टर्स होते हैं ये एक तरह से मार्केट बना देती है ताकि वो अपना फंड इसमें इन्वेस्ट कर सके, तो दोनों को इसमें फ़ायदा हो जाता है। तो कैपिटल मार्केट एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट कर देती है ताकि जो सेविंग्स है वो चैनलाइज हो जाती हैं इन्वेस्टमेंट वेन्यूज़ में। इसमें बोरोअर्स को भी फ़ायदा हो जाता है और इसमें लेंडर्स को भी फ़ायदा हो जाता है। द बोरोअर्स रेज रिक्वायर फंड थ्रू इशू ऑफ सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स। इस मार्केट में जो फाइनेंशियल एसेट्स होती हैं या ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो यही होते हैं, शेयर्स, डिबेंचर और बॉन्ड्स। जो बोरोअर्स होते हैं वो रेज करते हैं रिक्वायर फंड सिक्योरिटी को इशू करके। जितने भी बोरोअर्स हैं जिन्हें पैसा चाहिए होता है वो शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स इशू करके फंड इकट्ठे करते हैं। ये एक शेयर सर्टिफिकेट का एग्जांपल देने का, जब शेयर खरीदते हैं तो शेयर सर्टिफिकेट हमें, जो जितने शेयर खरीदता है उतना उसको शेयर सर्टिफिकेट मिल जाता है। ए सिक्योरिटी मीन्स अ सर्टिफिकेट ऑफ टाइटल evidencing investment made in the capital or debt of any entity। तो एक सिक्योरिटी का यहाँ मतलब है, सिक्योरिटी का मतलब यहाँ शेयर, डिबेंचर या बॉन्ड सही है। तो सिक्योरिटी मीन्स एक सर्टिफिकेट होता है टाइटल का, इस तरह का एविडेंस जो कि ये बताता है कि आपके पास मेड इन द कैपिटल और डेप्ट ऑफ एनी इक्विटी। ठीक है, या तो आपके पास इन्वेस्टमेंट है कैपिटल की फॉर्म में या किसी के डेप्ट की फॉर्म में। तो इसके फीचर्स क्या होते हैं कैपिटल मार्केट के, बहुत ध्यान से देखिए। इसके मेरिट्स क्या हैं या फीचर्स क्या हैं कैपिटल मार्केट के, पढ़ते हैं। ये हैं, नंबर 1 पार्टिसिपेंट्स, नंबर 2 इंस्ट्रूमेंट्स, नंबर 3 स्मॉल इन्वेस्टमेंट आउटले, नंबर 4 ड्यूरेशन, लिक्विडिटी, हाई रिस्क, एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक है,
तो ये सारे कैपिटल मार्केट के बारे में हम पढ़ते हैं डिटेल में। ध्यान से देखिए। नंबर 1, पार्टिसिपेंट कौन कौन से होते हैं इसमें? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बैंक्स होते हैं, कॉर्पोरेट होती हैं, एंटिटीज़ होती हैं, कॉर्पोरेट एंटिटीज़, फॉरेन इन्वेस्टर्स, इंडिविजुअल इन्वेस्टर, तो कोई भी हो सकता है इन सब में से। ये सारे इसके पार्टिसिपेंट हैं जो इसको कैपिटल मार्केट में पार्टिसिपेंट करते हैं, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, ये इंडिविजुअल हो गए, फॉरेन इन्वेस्टर हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गई, बैंक्स हो गए और कॉर्पोरेट एंटिटीज़, सारे के सारे इसके पार्टिसिपेंट होते हैं। नंबर 2, इंस्ट्रूमेंट। किस तरह के इंस्ट्रूमेंट में इसमें डील किया जाता है? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, ये सब इसमें डील किए जाते हैं। तो इसके जो इंस्ट्रूमेंट हैं ये माने जाते हैं इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स और नंबर 4 पे बॉन्ड्स। तो ये 4 हैं जो इसमें इसके इंस्ट्रूमेंट माने जाते हैं। स्मॉल इन्वेस्टमेंट आउटले होता है इसमें। द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट इज 10 रुपीज़ भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, इस तरह से होती है। एंड दे आर ट्रेडेड इन लॉट ऑफ 1, 5, 50, 100 एंड सो एंड सो ऑन। तो इसमें होती तो 10 रुपये 100 रुपये की यूनिट की फॉर्म में, लेकिन ये 5 के हिसाब से पर एट द रेट ऑफ 5, 50, 100 इस तरह से खरीदे जाते हैं। तो इसकी जो वैल्यू है छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में होती है, लेकिन काफ़ी बड़ी बन जाती है। आगे कह रहा है ड्यूरेशन क्या होती है इसकी? मीडियम और लॉन्ग रन। ये मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए होती है, 50 ईयर्स भी मैक्सिमम हो सकती है, ठीक है, इसकी ड्यूरेशन जो कैपिटल मार्केट की होती है। जबकि जो मनी मार्केट पड़ा था वो मैक्सिमम 1 ईयर तक की इस इंस्ट्रूमेंट में ही डील किया जाता है उसमें। इसमें लॉन्ग रन और मीडियम में हम रन करते हैं, उसके लिए फंड इकट्ठा करते हैं। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि कितनी जल्दी आप किसी भी एसेट्स को या किसी को भी कैश में कन्वर्ट कर सकें, उसको लिक्विडिटी बोलते हैं। इस मार्केट में लिक्विडिटी कैसी होती है? हाई लिक्विडिटी होती है, एज दे आर मार्केटेबल इन द स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि इसमें स्टॉक एक्सचेंज होते हैं। शेयर डिबेंचर जो आप खरीदते हो स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से खरीदते हो, बेचते हो, और जब कभी भी किसी को पैसा चाहिए होता है तुरंत अपने शेयर मार्केट में बेच सकता है और अपने पैसे को लिक्विड करा सकता है। तो लिक्विडिटी हाई रहती है। हाई रिस्क, इसमें रिस्क हाई रहता है। देयर नो सच मच सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न। इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, आपका पैसा पूरा भी डूब सकता है। शेयर मार्केट डूब गई या कोई कंपनी डूब गई तो मार्केट डूब गई तो आपके शेयर से जीरो हो गए, तो इसमें काफ़ी रिस्क रहता है। इन्वेस्टमेंट और रिटर्न्स में रिस्क ज़्यादा रहता है। और एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे होती है इसमें? नॉर्मली द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज हाई देन द मनी मार्केट। क्योंकि रिस्क है इसलिए इसमें रिटर्न भी अच्छी रहती है। अगर मार्केट बूम पे चल रही है, तेज़ी पे चल रही है, आगे इंक्रीज़ कर रही है, तो हो सकता है आपका 5% प्रॉफिट वाला शेयर 50% पे पहुंच जाए, तो ये इसमें फ़ायदा भी रहता है, ठीक है। तो इसमें इस रिटर्न जो है एज़ कम्पेयर टू मनी मार्केट ज़्यादा रहते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं दोनों में डिफरेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट दोनों पे आपको समझ में आ गया होगा। कैपिटल मार्केट आज हमने इस वीडियो के बारे में बताया, इस वीडियो में बताया, और मनी मार्केट मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैं सजेस्ट करूंगा उसको आप जरूर देखना। आई बटन में वीडियो के एंड में मैं लिंक डाल दूंगा मनी मार्केट का। आप दोनों अच्छे से देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी। दोनों में डिफरेंस पढ़ते हैं, उससे पहले दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये डिफरेंस है। नंबर 1, टर्म। मनी मार्केट में टर्म क्या होती है? अवधि कितने के लिए बनता है? इट इज़ अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट हैविंग ए मैच्योरिटी पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर। इसमें शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट में डील किया जाता है और मैक्सिमम इसका मैच्योरिटी पीरियड 1 ईयर होता है, 1 दिन से लेकर 1 ईयर तक, लेस देन 1 ईयर। और कैपिटल मार्केट में क्या होता है? इट इज़ फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट के लिए होती है ये। हैविंग मैच्योरिटी पीरियड होता है मोर देन 1 ईयर। तो इसमें लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम, और इसमें मोर देन 1 ईयर के लिए होती है कैपिटल मार्केट हमेशा, ठीक। नंबर 2, पर्पस, उद्देश्य। इट हेल्प्स टू मीट द वर्किंग कैपिटल नीड्स। इसमें वर्किंग कैपिटल की नीड के लिए ही मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट में डील किया जाता है, जबकि ये हेल्प करती है फिक्स कैपिटल नीड्स के लिए, स्थिर पूंजी आवश्यकताओं के लिए, ठीक है। वर्किंग कैपिटल डे टू डे खर्चे के लिए होती है, और वर्क कैपिटल जो होती है फिक्स कैपिटल, ये आगे लॉन्ग रन के लिए होती है। नंबर 3 कह रहा है इंस्ट्रूमेंट। किन किन इंस्ट्रूमेंट में डील किया जाता है? दी इंस्ट्रूमेंट इन मनी मार्केट आर, कौन कौन से हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ट्रेजरी बिल है, CD है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, जो हमने 5 पढ़े थे वो होते हैं। जबकि इसमें जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, इस तरह के होते हैं। नंबर 4, नेचर। इट इज़ अ होलसेल मार्केट वेयर द इंस्ट्रूमेंट हैविंग लार्ज फेस वैल्यू। तो ये एक होलसेल मार्केट है जिसमें इंस्ट्रूमेंट की फेस वैल्यू काफ़ी बड़ी होती है, लार्ज होती है। इट इज़ अ रिटेल मार्केट है वेयर द इंस्ट्रूमेंट हैव स्मॉल फेस वैल्यू। इसमें फेस वैल्यू 0 होती है, 10 रुपये, 20 रुपये, इस तरह से होती है, और स्मॉल होती है। जबकि इसमें बड़ी भी होती है, कई बार 25,000 रुपये का एक मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है। फिर है पार्टिसिपेंट, कौन कौन से होते हैं इसमें मनी मार्केट में? द सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टेक पार्ट इन द मार्केट। तो इसमें केंद्रीय बैंक, वाणिज्यिक बैंक और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो इस मार्केट में पार्ट करते हैं।
टेक पार्ट करते हैं, जबकि इसमें स्टॉक एक्सचेंज, मर्चेंट बैंक्स, इशू हाउसेज एंड मैनी फाइनेंशियल इंटरमीडिएट टेक पार्ट इन दी मार्केट। इस मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज, मर्चेंट बैंक इस तरह से करते हैं। सपोर्ट और सेकेंडरी मार्केट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट डू नॉट हैव एन एक्टिव सेकेंडरी मार्केट, इसकी कोई भी एक्टिव सेकेंडरी मार्केट नहीं होती, जबकि कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट की बोथ मार्केट होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। इसके बारे में आप नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, वो भी आप जरूर देखना, सारी बात क्लियर हो जाएगी, प्राइमरी या सेकेंडरी मार्केट कौन सी होती है। ये सब कैपिटल मार्केट में आते हैं, मनी में सिर्फ एक ही मार्केट होती है, कोई सेकेंडरी मार्केट नहीं होती। और मीडियम मनी मार्केट ट्रांजैक्शंस नॉर्मली टेक प्लेस ओवर टेलीफोन एंड अदर वेज, इसका कोई फिक्स स्थान नहीं होता। किसका? मनी मार्केट का। ये तो टेलीफोनिक के माध्यम से होती है या अदर वेज से होती है, जबकि कैपिटल मार्केट नॉर्मली टेक प्लेस एट स्टॉक एक्सचेंजेस पे होती है। स्टॉक एक्सचेंज में जो भी जिन भी सिक्योरिटी में डील किया जाता है वो सेकेंडरी मार्केट में आता है और वो कैपिटल मार्केट के अंदर आता है। मनी मार्केट का कोई पर्टिकुलर स्थान नहीं होता। रेगुलेशंस, द मार्केट रेगुलेटर इज द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, इन इंडिया इट इज RBI। इस मार्केट को जो रेगुलेटर करता है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया करता है, इसको केंद्रीय बैंक कहते हैं। किसी भी देश का एक ही बैंक होता है, इंडिया में इसका नाम RBI या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। जबकि देयर इज अ सेपरेट रेगुलेटर इन द कैपिटल मार्केट, इसमें इनको अलग से जो रेगुलेट किया जाता है कैपिटल मार्केट का वो सेबी करती है इंडिया में, इसका नाम है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इस पर भी सेपरेट वीडियो आपको मिलेगी, कि सेबी क्या होती है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, उसे भी आप अच्छे से देखना, क्लियर हो जाएगी। तो इस मार्केट को कौन सेंट्रल बैंक रेगुलेट करता है, जिसे RBI कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम है इसका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जबकि इस मार्केट को कौन करता है? सेबी। सेबी की फुल फॉर्म मैंने बता दी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इसको रेगुलेट करता है। अब एक थोड़ा सा प्रेसिज में इसके बारे में जो सारा डिफरेंस पड़ा है एक बार पढ़ लेते हैं। ये मनी मार्केट है, ये कैपिटल मार्केट है। नंबर 1, इसमें शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट में डील होता है, जबकि इसमें मीडियम और लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट में डील होता है। नंबर 2, वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए ये मार्केट है, जबकि ये फिक्स कैपिटल नीड्स के लिए है। इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज, टी बिल, कमर्शियल पेपर, ये सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जबकि इसमें शेयर डिवेंचर होते हैं। होलसेल मार्केट है ये, जबकि एक रिटेल मार्केट है ये। बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आदि पार्टिसिपेंट्स होते हैं इसके, जबकि इसके स्टॉक एक्सचेंज, मर्चेंट बैंक्स होते हैं। नो सपोर्ट ऑफ सेकेंडरी मार्केट, इसमें कोई अलग से मार्केट नहीं चलती, कोई प्रिंसिपल प्लेस नहीं होता, जबकि इसमें प्राइमरी सेकेंडरी 2 मार्केट होती हैं। टेक प्लेस ओवर टेलीफोन, ये टेलीफोन वगैरह पे ही होती है, इसका अलग से कोई स्थान नहीं है, जबकि इसमें स्टॉक एक्सचेंज में होता है। और ये RBI कंट्रोल करती है, जबकि इसको सेबी कंट्रोल करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसी के साथ ये डिफरेंस ख़त्म होता है और ये वीडियो भी ख़त्म होती है। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और मैंने बच्चों आपकी बिजनेस स्टडीज़ में भी 4th यूनिट शुरू हो गई है, 3 यूनिट तक लगभग 11th क्लास में मैंने बना दिए वीडियोस, तो आप उनको भी ज़रूर देखें। और आपके बड़ी भाई बहनों के लिए 12th क्लास में भी मैंने काफ़ी वीडियोस बना रखी हैं, तो आप जो बच्चे हैं उनको भी मोटिवेट करें अपने बड़े भाई बहनों को कि अकाउंट्स और वीडियो देखते रहें और इस चैनल से जुड़े रहें, अच्छे से पढ़ते रहें। इसी के साथ आप सभी का इस वीडियो और इस चैनल दोनों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।